नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में रेवंत सिंह, आपका मित्र, और स्वागत है आपका हमारे जोड़िया डेयरी फार्म में। और आज एक विशेष मुद्दा मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं। आज का विशेष मुद्दा है बियर के बाटे पे। मैंने आज बहुत सारी गाड़ियां बियर प्लेटफार्म पर देखी थी, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो और बना दिया जाए ताकि लोग थोड़े समझदार बन जाए, ताकि उनका नुकसान ना हो। मैं नहीं चाहता किसी भी पशुपालक का नुकसान हो। साथियों, आज का विषय बियर बाटे पे है, तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि उससे क्या नुकसान है। हमने पहले वीडियो में वैसे तो बता दिया है कि उसके 4 बहुत ही खतरनाक नुकसान है और 4 लाभ भी है। आज का विषय ये साथियों ऐसा है कि हम बता दें आपको कि बियर बाटे से हमें क्या नुकसान है। पशुओं को तो नुकसान है, मगर हम मनुष्यों को क्या नुकसान है बियर बाटे से। वैसे बियर बाटे से पशुओं को कोई ख़ास ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर देखा जाए तो पशुपालन ख़त्म होने के कगार पे आ सकता है बियर बाटे से। तो साथियों, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। तो साथियों, बियर बाटे से नुकसान ऐसे होता है कि वो गीला वेस्ट रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये धीरे 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 सूख जाता है और डल्चिंग मतलब थोड़ा गीला में थोड़ा गीले फॉर्म में पशुपालक की तरफ आता रहता है। साथियों, इससे नुकसान ये है कि ये जो बियर वेस्ट है या बियर बाटा कहे या बियर दाना कहे, ये पशु जब खाता है, इससे होता क्या है कि पशु खाएगा, वैसे 50% पचता है पशुओं को। 50% तो वैसे ही जो गोबर जो पशु करते हैं उसकी तरफ निकल जाता है। 50% जो ये पचता है पशुओं को, ये क्या है कि एक प्रकार के टॉक्सिक हार्मोन्स निकालता है, टॉक्सिस निकालता है, पशुओं में टॉक्सिस निकालता है। ऐसे टॉक्सिस जो किस पशुओं में कुछ भी काम के नहीं रहते, जिससे पशुओं को खतरा रहता है। अब उन टॉक्सिस से पशुओं को क्या खतरा है? पहला खतरा पशुओं को अपन बात करें तो थनैला रोग। इससे थनैला रोग भी बहुत ही घातक और पशुपालन को नष्ट कर देता है एक तरह से। दूसरा, ये टॉक्सिस के माध्यम से पशुपालन में जो अपन बात करें कि टॉक्सिस निकालता है, टॉक्सिस से ये इसमें टॉक्सिस वो निकलने के बाद ब्लड में, पशुओं के ब्लड में जाते हैं, ब्लड से डायरेक्ट ब्लड से डायरेक्ट दूध में जाते हैं। दूध जो हम पीते हैं, उस दूध से हमें घातक बीमारी हो सकती है। अब ये पशुपालन या सीधे साधे पशुओं को नहीं, जो पशुपालक रहते हैं वो सीधे साधे रहते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है कि इससे हमें क्या खतरा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें इससे बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पर हम बात करेंगे तो इससे हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी आ सकती है। साथियों, पशु को तो नुकसान है तो है, मगर पशुपालन के साथ में जो पशुपालक रहता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब कैंसर जैसी, अगर उसके परिवार में कैंसर जैसी बीमारी आ जाए तो बेचारा क्या करेगा? अब पशुपालन को बचाएगा या घर वाले को बचाएगा? तो मेरे हिसाब से बियर वेस्ट को बंद करें। और साथियों, इसके बहुत ही घातक, पशुओं में तो बहुत ज़्यादा घातक परिणाम है। पहले आपको बता दूं, सबसे नंबर 1 पे आता है थनैला, नंबर 2 पे आता है ग्याबिन नहीं होना, पशु ग्याबिन नहीं रहता है। बाई चांस कभी ग्याबिन हो भी गया तो अधूरा बच्चा गिरा देगा। 2 से 2.5 महीने के या 3 साढ़े 3 महीने का जो बच्चा, 4 महीने का बच्चा गिराने लायक रहता है, वो बच्चा गिरा देगा। पशुओं को वीकनेस आ जाएगी, जिससे पशु बीमार हो जाएगा। अब पशु बीमार होगा तो पशुपालक भी साथ में वो इलाज का खर्चा वगैरह करेगा, तो वो बेचारा
पहले से ही गाठे चल, उसका तो पहले से ही गाठे में चल रहा गाड़ी, और अब फिर गाठे में आ जाएगी। तो साथियों मेरे हिसाब से बियर वेस्ट को बंद किया जाए। आप खिला रहे हैं तो अच्छी बात है, आपने खिला लिया, अच्छी बात है, इसको बंद कर दो आप। अब उसकी जगह आप दूसरी चीज़ खिलाओ, खली खिलाओ, आप मूंगफली की खल खिलाओ, आप सोया की खल खिलाओ, आप मक्की की खल खिलाओ, और जिसके बाद आप बिनोले की खल आती है वो खिलाओ, आप गेहूं का दलिया आता है वो खिलाओ। बहुत सारी चीज़ें खिलाने के लिए, इस बियर वेस्ट में कुछ नहीं रखा है, मेरे हिसाब से घातक है। और जो भी पशुपालक खिला रहा है वो ध्यान से सुन ले वे, क्योंकि आपको घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज नहीं, ये लंबे टाइम में मिलता है पशुपालक को, ये 1-2 महीने में नहीं मिलता, ये आपको 7-8-9 महीने में जाके आपको पता चलेगा कि इससे क्या खतरा है हमें। आपका पशु बिल्कुल, आपके पास 10-12 भैंस जितनी भी है, 2-4 भैंस जितनी भी है, एक भी गाभिन नहीं होगी, बार बार मास्टाइटिस की शिकायत आएगी और गाभिन नहीं होगी, आपका पशुपालन डेयरी फार्म बंद हो जाएगा। तो ध्यान से खिलावें अपने पशुओं को, अच्छी चीज़ खिलावें ताकि वो दूध भी अच्छा दे, तो हम भी संतुष्ट रहें, हम भी स्वस्थ रहें। सिर्फ पशुओं से दूध निकालना ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये भी हमारी स्वस्थ हमें भी रखना है अपने आप को। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप बियर वेस्ट ना खिलाएं तो ही बेहतर रहेगा। धन्यवाद।